हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंस क्या है और लेंस के कितने प्रकार होते हैं। यानी कि हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस यानी कि कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, जिसे हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, इसके बारे में स्टडी किया था। तो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं लेंस से, यानी कि लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि दर्पण से भी प्रतिबिंब खींचा जाता है, दर्पण द्वारा यानी मिरर से। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है लेंस से, वो हम यहाँ पर रे डायग्राम सीखेंगे, किरण आरेख बनाना यहाँ पर सीखेंगे। तो ये टॉपिक भी आपका क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार आने वाला टॉपिक है और 2 से 4 नंबर में आ जाता है ये। तो ये एकदम कन्फर्म है कि ये ज़्यादातर रिपीटेड टॉपिक है, ये बहुत ही बार पूछ लिया जाता है। तो हमें रे डायग्राम खींचना यानी कि किरण आरेख खींचना है, तो उससे पहले हमें कुछ रूल्स जानने ज़रूरी हैं। यानी कि प्रतिबिंब खींचने के कुछ नियम होते हैं लेंस से, तो वो हमें पढ़ना है। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने आपको केवल लेंस बताया था कि उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या है और ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है, उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। तो जैसा कि ये क्या है, एक उत्तल लेंस होता है यानी कन्वेक्स लेंस होता है। तो ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष होती है। और ये यहाँ पर क्या होता है, ये अपर्चर होता है, इसका द्वारक होता है ये अपर्चर। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, यहाँ पे इसका होता है फर्स्ट फोकस यानी F1, और यहाँ पे क्या होता है इसका सेकेंड फोकस यानी F2। इसी तरीके से जो कनकेव लेंस है यानी अवतल लेंस है, अवतल लेंस में भी 2 फोकस होते हैं। यहाँ पे होता है इसका F1 और यहाँ पे होता है F2, या किसी किसी बुक में यहाँ पे F2 लिखा होता है, यहाँ पे F1 लिखा होता है। तो इसको बताते हैं क्या होता है कि ये इसका ये जो फोकस है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रथम मुख्य फोकस होता है। यहाँ पे जो लाइट रेज अगर पैरेलल जाती हैं, तो ये लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज होती हैं कि अगर इनको हम पीछे खींचते हैं, पीछे ड्रा करते हैं, तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे यानी मुख्य अक्ष पे यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे ये इसका एक फर्स्ट फोकस होता है, जो कि क्या होता है, वर्चुअल होता है, नहीं आभासी होता है। यहाँ पे डॉट डॉट करने पे यहाँ पे लाइन मिलती है, तो ये क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है, नहीं आभासी फोकस होता है। तो आइए देखते हैं रूल्स, ये रूल्स क्या है, यहाँ पे कैसे रे डायग्राम हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल है कि अगर पैरेलल रेज चलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं लेंस पर, तो क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं लेंस पर, वो रिफ्रैक्शन के बाद यानी अपवर्तन के बाद क्या होता है, वो सेकेंड फोकस से होकर जाती है। ये क्या है, एफ डैश, क्या है एफ डैश, या इसी को लिखते हैं F2 यानी कि सेकेंड फोकस है ये लेंस का, ये क्या है, सेकेंड फोकस है। तो जो भी लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होगी यानी कि समांतर किरणें आपतित होंगी लेंस के मुख्य अक्ष के, तो वो क्या होती हैं, अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती हैं, सेकेंड फोकस से होकर पास होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो कनकेव लेंस है, यहाँ पे क्या होता है, जो भी लाइट रेज पैरेलल जाती हैं यानी समांतर किरणें जाती हैं, वो इस टाइप से डाइवर्ज होती हैं, इस तरह से अपसरित होती हैं कि वो क्या होती हैं, मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी अपीयर होती हैं, यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होती हुई क्या होती हैं, अपीयर होती हैं। इसके बाद सेकेंड रूल है कि अगर कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस है, उसके फोकस से किरणें क्या होती हैं, गुजरती हैं, फोकस से लाइट रेज पास होती हैं, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ कनकेव लेंस में क्या है कि जो लाइट रेज क्या होती हैं, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरण क्या है, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर हो रही है, अपीयर्स टू कमिंग टुवर्ड्स द
टुवर्ड्स द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, यानी द्वितीय फोकस की ओर आती हुई जो किरणें होती हैं, प्रतीत होती हैं, वो अपवर्तन के बाद क्या हो जाती हैं, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये सेकेंड रूल हो गया। इसके बाद देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल यहाँ पे है कि अगर कोई लाइट रेज क्या होती हैं, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कनकेव लेंस हो, यानी उत्तल अवतल कोई सा भी लेंस हो, अगर उसके ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से किरणें गुजरती हैं, तो जो भी किरणें प्रकाशिक केंद्र से गुजरेंगी विदाउट डेविएशन, बिना मुड़े हुए, वो क्या हो जाती हैं, सीधी रेखा में आगे निकल जाती हैं, चाहे वो कनकेव लेंस हो या फिर वो कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस या अवतल लेंस कोई सा भी लेंस हो। अगर किरणें कहाँ से गुजरती हैं, प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है यानी ऑप्टिकल सेंटर से, तो उनका क्या होता है, डेविएशन नहीं होता है, यानी उनका विचलन नहीं होता, वो सीधा क्या हो जाती है, अपने ही मार्ग पर आगे निकल जाती हैं। तो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल यानी तीन बेसिक रूल्स थे जिनके बेस पे हम क्या करेंगे, रे डायग्राम ड्रा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कन्वेक्स लेंस से कैसे हम रे डायग्राम ड्रा करते हैं, यानी कि उत्तल लेंस से हम कैसे किरण आरेख खींचते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस दिया गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी कि जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, वस्तु को अनंत पर रखा जाए, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ पर बनेगा, उसका साइज यानी उसका आकार कैसा होगा, स्थिति प्रकृति और आकार उसका कैसा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है जो कि कहाँ पे रखी हुई है, इन्फिनिटी यानी अनंत पर ये वस्तु रखी हुई है, यानी बहुत ही दूर रखी हुई है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी यानी बहुत ही दूर स्थित होती है, तो वहाँ से जो भी किरणें चलती हैं वो क्या चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, यानी कि पैरेलली इंसिडेंट होती हैं। तो यहाँ पे किरणें क्या हैं, ये किरणें क्या हैं, समांतर आपतित हो रही हैं, किस पे, उत्तल लेंस पे यानी कन्वेक्स लेंस पे क्या हो रही हैं, समांतर आपतित हो रही हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अगर उसके मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं यानी कि पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के बाद वो क्या होता है, सेकेंड फोकस से होकर पास होती हैं। तो ये सारी लाइट रेज कहाँ से पास होंगी, फिर सेकेंड फोकस से। और हमारा इमेज जो होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा, वो इमेज भी इसी सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। अब जो पोजीशन है इसकी, ये हमने लिख दिया, पोजीशन क्या है इसकी, F2, यानी कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो द्वितीय फोकस पर बनेगा। और उसका नेचर यानी प्रकृति कैसी होगी, तो नेचर उसका होगा रियल इन्वर्टेड, यानी कि प्रतिबिंब इससे कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा वास्तविक, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ पे इमेज का साइज कैसा है, तो आप देख सकते हैं इमेज में कि जो इमेज का साइज है वो हाईली डिमिनिस्ड है, यानी कि अत्यंत छोटा है, जिसको हम पॉइंट साइज कहते हैं, यानी कि बिंदु आकार का कहते हैं। तो इसका जो आकार है वो कैसा है, वो बिंदु आकार का यानी पॉइंट साइज्ड है। और जो इसका नेचर है वो रियल इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा है। और इसका जो पोजीशन है इमेज का यानी स्थिति है वो क्या है, सेकेंड फोकस पर है। तो इस तरह से फर्स्ट केस इसका हो जाता है। अब आगे के जो भी रे डायग्राम होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे रे डायग्राम आपको बनाना सिखा देंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।